गार्जियन IAS PCS दो चार को बनने लगे, उन मनवादियों के अंदर आतंक समा गया कि आज जिस कौम को हम लोग अपने पैर की जुत्ती समझते थे, उनकी संतानें आज IAS PCS बन रही है और हमको सलाम करना पड़ रहा है। तो हम उसी वजह से इन मनवादियों ने हमारी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध हमें आज परम पूज्य बाबा साहब के संदेश को लेकर के आप लोगों के बीच में, देश में जो सदियों से सताए हुए लोग हैं उनके लिए आंदोलन करोगे, तो तुम्हारे आंदोलन में मैं चलूंगा। उसी मुहिम को लेकर के आप लोगों के बीच में माननीय सखदेव राम जी आए हुए हैं कि आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, जो राजनीतिक हालात है, उससे हमें अवगत होना हुआ है और देश और समाज हित में हमें पहले समाज और देश की रक्षा करना है, उसके बाद हमें किसी के पक्ष में जाना है। तो आज राजनीतिक जो हालात है उसके बारे में हमें चिंतन मंथन करना होगा, क्योंकि इस भारतवर्ष की जो संरचनाएं हैं उस संरचनाओं में हमें सदियों से सताया गया, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी गौरववेद के नाम पे हम सदियों से सताए जा रहे हैं। आज 75 साल देश आजाद होने के बाद भी हम किस मुकाम पे खड़े हैं? आज पूरे देश में हमें परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा जो आरक्षण मिला, आज हमारी आरक्षण की कोटा अभी देखा जाए तो 200% कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारी संख्या 22% है और 75 साल देश आजाद होने के बाद आज हम मात्र 4.5% सर्विस में आए हुए हैं। और जैसे ही हमारे गार्जियन IAS PCS दो चार को बनने लगे, उन मनवादियों के अंदर आतंक समा गया कि आज जिस कौम को हम लोग अपने पैर की जुत्ती समझते थे, उनकी संतानें आज IAS PCS बन रही है और हमको सलाम करना पड़ रहा है। तो हम उसी वजह से इन मनवादियों ने हमारी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध हमें आज परम पूज्य बाबा साहब के संदेश को लेकर के आप लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच माननीय सखदेव राम जी आए हुए हैं कि परम पूज्य बाबा साहब का जो सपना है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 में कहा था कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे कि जिस समाज में 10 वकील 10 इंजीनियर 10 डॉक्टर हो जाएंगे, उस समाज की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। लेकिन आज हमारे पास 10 वकील 10 इंजीनियर 10 डॉक्टर हैं, लेकिन हमारी बदहाली के बारे में कोई सुनने नहीं आता है, क्योंकि जो परम पूज्य बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं है। जब हम नौकरी लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो प्रतिनिधित्व के नाम पे नौकरी उनको मिलती है, समाज के नाम पे नौकरी मिलती है, उनकी योग्यता और उनकी टैलेंटी पर नौकरी नहीं मिलती है। क्योंकि जब जनगणना होता है तो हमारे बीच जो जनगणना करने वाले आते हैं, वो लोग हमारे घर में जो लंगड़ा है, लूल्हा है, बहरा है, सबकी जनगणना करता है, तब हमारी संख्या होती है 22, तब हमको आरक्षण मिलता है 22%। और जब आरक्षण मिलता है तो परम पूज्य बाबा साहब ने यह सोचा था कि हमारे लोगों को जब बढ़ने का मौका मिलेगा तो जो हमारे पढ़े लिखे लोग होंगे, जिस समाज से आते हैं, उस समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, उनको उनकी हकूक के लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा समाज में नहीं हो रहा है। उस मुहिम को लेकर के बरौली से आप लोगों के बीच में हम लोगों के गार्जियन आए हुए हैं कि जितनी भी उनके अंदर टैलेंटी है, जानकारी है, क्योंकि उनका जीवन ही संघर्ष पर बीता है। आज अगर बरौली खुशहाल है, अगर हर लोग चैन अमन से सांस लेते हैं, तो ऐसे हम लोग महापुरुष भी कहें तो कम नहीं, क्योंकि वहां की जनता आज खुश होती है तो 5वीं बार विधायक बनाई है। आप लोगों से भी आग्रह है कि इस महानदा के धरती पर हम बहुत बार आए हुए हैं, लेकिन आप लोग जितने ही उपस्थित हुए हैं, संकल्प लीजिए कि हमारा